हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के दौरान एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा वही निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि जब भी वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी लार्ज क्वांटिटी से। तो यही होता है, यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है लार्ज अमाउंट से और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता है, तब कितना हमें वर्क देना पड़ेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर द इवेपोरेशन ऑफ 1 kg ऑफ वाटर इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर P। हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम वाटर है, उसका इवेपोरेशन हो रहा है वाटर से इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में तक इवेपोरेशन हो रहा है और प्रेशर रहेगा P बार। तो हमें पता है जब भी वाटर एट बॉइलिंग टेम्परेचर से उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो वह अब्जॉर्व करेगा लेटेंट हीट, एंड उसके बाद लेटेंट हीट को लेके स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट जो एब्जॉर्व करेगा कई तरीके से यूज़ हो सकती है, 2 तरीके से यूज़ हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि जब भी वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है हीट देने की वजह से, तो जो वाटर का जो इंटरमोलिकुलर H2 का इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यूज्ड होता है। देन टू ओवरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ पिस्टन टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग एवापोरेशन, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मोशन, पिस्टन मोशन का, जो कि वॉल्यूम की बढ़ने की वजह से हुआ है, इवेपोरेशन के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोशन जो होगा पिस्टन का वो भी चेंज होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट है, जो ये फर्स्ट इफेक्ट है वो तो बॉडी के ही अंदर होता है, जो कि बॉडी क्या स्टीम है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल वर्क या इंटरनल लैटेंट हीट भी बोल देते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जो सेकंड इफेक्ट है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि बाहर से कितना वर्क देना पड़ेगा जो कि पिस्टन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए। देन एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग इवेपोरेशन होता है 10⁵ इंटू P इंटू VG माइनस VF, और VG है स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर P। देन ये VF स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू VG, तो हम VF को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा, ये 1 किलोग्राम वाटर के लिए आ गया था इतने जूल पर kg, क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए था। देन जो 1 किलोग्राम एक्सटर्नल, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर के लिए, यानी कि वर्क डन पर kg ऑफ ड्राई स्टीम क्या आ जाएगा, ये 10⁵ है यहाँ पे, 10⁵ PVG जूल, और इस किलो जूल में करेंगे तो 10⁵2 P इंटू VG किलो जूल। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब स्टीम वेट होगी तो उसके साथ कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन भी हो जाएगा जिसको कि हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम, जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ हम लेंगे तो x इंटू VG आ जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन पर kg ऑफ वेट स्टीम ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये 10⁵, यहाँ पे इसको आप ठीक कर लेना, 10⁵5 है यहाँ पे जूल अगर करेंगे तो 10⁵5 इंटू P इंटू VG, और यहाँ पे जब किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा इसको, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 100 बच जाएगा ऊपर, इस तरीके से। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।